माली साल में वफाकी बजट का आउटले 2504 अरब रुपए है। बजट तो हर साल ही आता है और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सरकर्दगी में चलने वाली मखलूत हुकूमत का ये चौथा बजट था, लेकिन इस बजट में जो कुछ हुआ वो इससे पहले किसी बजट में नहीं हुआ। वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख आज बजट पेश करने के लिए जब कौमी असम्बली में दाखिल हुए और अपनी तकरीर का उन्होंने आगाज किया तो ऐसा लगता था कि कौमी असम्बली के अंदर ऐवान के अंदर पाकिस्तान की हिज़्ब इख्तिलाफ की जमातें उनकी बजट तकरीर सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। शदीद एहतजाज, शदीद नारेबाजी और शोर व गौगा था और यही वजह है कि शायद डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख को इस मौके पर अपनी बजट तकरीर को मुख्तसर करना पड़ा और उन्हें वो हिस्से हज़फ करने पड़े जिसके लोगों को इंतज़ार था। डॉक्टर हफीज शेख बिला झिझक अपनी तकरीर जारी रखे हुए थे मगर उनकी आवाज़ साफ तौर पर सुनाई नहीं दे रही थी। मजमूई मालियाती खिसारा 850 अरब रुपए होगा जो जीडीपी का 4% होगा। हमारे जो टैक्स और नॉन टैक्स रिसीट्स हैं वो 2732 अरब रुपए होंगे और एफबीआर की तरफ से जो कलेक्शंस है वो 1952 अरब रुपए हैं जो कि जीडीपी का 9.3% होगा। जो जनरल सेल्स टैक्स है उसमें 17% से 16% की कमी। और जनाब अब्दुल हफीज शेख की तकरीर के दौरान जो बातें अब तक आपने नहीं सुनी उसमें यह था कि महंगाई इस साल 12% बढ़ेगी, दिफा पर हुकूमत पाकिस्तान 495 अरब रुपए खर्च करेगी और इस बजट में 12% इसमें इजाफा किया गया है। पिछले साल 442 रुपए मख्तस किए गए थे। दिफा पे 495 अरब रुपए खर्च होंगे। तालीम पे हुकूमत पाकिस्तान 16 अरब रुपए खर्च करेगी। सेहत पे 16.9 अरब रुपए खर्च करेगी और तवानाई पे 131 अरब रुपए खर्च करेगी। सरकारी मुलाजमों से कहा गया है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा होगा, 15% इजाफा किया जाएगा। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि 15% अशिया पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म की जा रही है और काबिल टैक्स आमदनी को अब 3 लाख से बढ़ाकर 3.5 लाख किया जा रहा है। दूसरे ऐलानात भी किए गए हैं लेकिन पाकिस्तान के गरीब अवाम ये जान लें कि उनको उनकी जिंदगियों पे किसी किस्म का कोई पॉजिटिव असर इस बजट के हवाले से सामने नहीं आने वाला। आज डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख की तकरीर एक सियासी तूफान का पेश खेमा थी। आज जब वो तकरीर कर रहे थे तो ऐसा लगता है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अराकीन और इसके अलावा हिज़्ब इख्तिलाफ में शामिल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेरपाव के अराकीन और चंद दूसरी सियासी जमातें नहीं चाहती थी कि वो अपनी तकरीर मुकम्मल कर सकें। कभी उनको रोटी का तोहफा पेश किया जा रहा था, कभी उनको चूड़ियां भेजी जा रही थी और ये सब कुछ उस वक्त हो रहा था जब डॉक्टर अब्दुल हफीज शेख पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत का चौथा बजट पेश कर रहे थे। मैडम स्पीकर, इन चैलेंजेस से निपटने के लिए हमारी हुकूमत ने जो इक़दाम किए, काउंसिल ने ये 730 अरब रुपए जिसमें से 300 अरब रुपए फेडरल हुकूमत और 430 अरब रुपए सूबाई हुकूमतों के हैं। अब मैं इन तरजीहात की तरफ आज बजट तकरीर के दौरान जो माहौल कौमी असम्बली में देखने में आया वो पाकिस्तान में आने वाले नए सियासी तूफान का पेशखेमा भी हो सकता है। इसका बरमिला इजहार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ चौधरी निसार अली खान ने किया जब वो कौमी असम्बली से फारिग होकर मीडिया से मुखातिब हुए। जनाब चौधरी निसार अली खान ने गो के बराह रास्त नहीं कहा कि आज बजट में होने वाला माहौल उसकी बुनियादी वजह सियासी माहौल है। खास तौर पर हालिया दिनों में हुकूमत का ये फैसला कि वो पार्लियामेंट की मुश्तरका इजलास की करारदाद पर दिल जमी से और उसकी रूह के मुताबिक अमल नहीं करेगी, इसके बरखिलाफ वो करेगी जिसका कि पार्लियामेंट की करारदाद में जिक्र नहीं है। हिज़्ब इख्तिलाफ और हिज़्ब इख्तिलाफ की दूसरी जमातें उसको तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है और ऐसा लगता है कि तैयारी ये है कि कोई बड़ा मार्का हो, सियासी मार्का हो जिसके नतीजे में एक तब्दीली आए। यही वजह है कि आज अपने रद्द-ए-अमल का इजहार में जनाब चौधरी निसार अली खान ने खास तौर पर जिक्र किया कि हालिया वाक़यात के हवाले से सदर आसिफ अली जरदारी ने कोई बयान नहीं दिया है और इसके लिए उन्होंने बहुत सख्त ज़बान इस्तेमाल की। एक शख्स जो अब ऐवान सदर में बैठा है और अपने आप को मुंतखब सदर कहता है, वो अपने पहले 3 सालों में अनपॉपुलर और बेमानी होकर रह गया है। मुझे ये बताएं, ये कितनी अंधेर नगरी है इस मुल्क के साथ। ये कितना बड़ा जुल्म है कि मई के महीने में इस मुल्क में क्या कुछ नहीं हुआ।
ڈرون حملے ہوئے, غیر ملکیوں نے عین ہمارے ملک سے پہ آ کے حملہ کیا اور لوگ اٹھا کے لے گئے, خودکش دھماکے ہوئے, ہمارے ڈیفنس انسٹالیشنز پہ حملے ہوئے, 6 آدمیوں نے پوری ڈیفنس فورسز کو آگے لگایا, مگر ایک شخص نے چپ کا روزہ رکھا. چپ کا روزہ اگر دیکھا جائے تو صرف ایک شخص نے نہیں رکھا. صدر آصف علی زرداری نے خالی چپ کا روزہ نہیں رکھا, وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی کا بھی عملاً چپ کا روزہ ہے, کیونکہ پاکستان کے عوام سے وہ ان سنگین ترین معاملات میں ایک بار بھی مخاطب نہیں ہوئے ہیں. لیکن سب سے زیادہ گلہ حزب اختلاف کو اس بات کا ہے کہ پارلیمنٹ کی مشترکہ قرارداد پر عمل نہیں کیا جا رہا, بلکہ اس کو توڑ بروڑ کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے, اور شاید یہی پاکستان میں کسی بڑی سیاسی تبدیلی کا باعث بنے یہ موضوع. اسی لیے آج بجٹ اجلاس کے بعد جناب چودھری نثار علی خان نے اپنے